मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहादत के रुतबे पर फाइज। हादसा टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस पेश आया। हादसे में कोई भी शख्स जिंदा न बच सका। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें जगह हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की आला क़यादत का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। पाक अफगान सरहदी इलाकों में खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा, इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर फितरल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मूसादरा, शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू हमलों के ज़िम्मेदार अनासिर को निशाना बनाया गया। फितरल खवारिज के 4 अहम मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दों का तरबियती मरकज़, असलहा डिपो और मुतादिद ठिकाने निशाना बनाए गए। कार्रवाई इंतहाई दुरुस्तगी और पेशा वराना महारत के साथ अंजाम दी गई। सिर्फ दहशतगर्द अनासिर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दे टाउन के मुलजिमों को बरी कर दिया। अब्दुर्रहमान और बोला और जुबैर और चरिया भरी। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुलजिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। MKM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने कहा, फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आज मेरे मौक़िफ़ की तायद हो गई। कहा, फैक्ट्री मालिकान की गलतियों के बायस आग लगी। मुकदमे को MKM के कारकुनों पर डालने की कोशिश की गई। दिफा के लिए वसाइल की फ्राहमी हमारी तरजीह है। दहशत गर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दहशत गर्दी के नासूर का मुतहिद होकर खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट पर सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। GDP में तेज़ी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। विफाक ने तमाम मामलात पर सूबों से मुशावरत की। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में फैसले किए। आज मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम है। तेल की कीमतों की मद में अवाम को 128 अरब का रिलीफ दिया गया। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। गुज़श्ता रात MD IMF से बातचीत हुई। उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने कौमी तरक्याती बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC का इजलास ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबों के तरक्याती बजट तजावीज़ की मंजूरी ली गई। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ की भी मंजूरी। रवा माली साल के लिए CDWP की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। मेगा मनसूबों की मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन रिपोर्ट मंजूर। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने का फैसला। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब की नुमाइंदगी की। विफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में बयान। उधर हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद। IMF, आलमी बैंक, AGB ने भी शरह नमू कम रहने की पेशगोई की थी। फीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हो सका। तरसीलात ज़र में इजाफा, खिदमात के शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। सूबों का तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। विफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सूबों का विफाक का तरक्याती बजट 1320 अरब तक पहुंचाने पर एतराज़ उठाया। विफाक हमसे फंड मांग रहा, अपने तरक्याती बजट बढ़ा रहा है। ज़राए के मुताबिक
NEC का बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती न करने का फैसला। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 749 अरब कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए कर दिया गया। KP का तरक्याती बजट 564 अरब से कम करके 455 अरब कर दिया गया। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा देर कर दी, अब इन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया अब अमलन मौजूद नहीं है। ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल कुछ नहीं करता। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, शायद ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का हुक्म दे सकता हूं। ईरान के पास मौका है कि वो अपनी बका के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर ले। जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियत 55% तक बहाल कर ली। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल छा गए। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी अफवाज के रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक हमले अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में किए। फौजी कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। आपदा हुर्मुज़ के करीब ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिरक, सूबे हरमज़गान के शुमाल मशरक़ी इलाकों अहवाज, जजीरा किश्म, दिसिक और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदाराना इनकलाब का कहना है, बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमरीकी अल-ज़र्क फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीकी जहरियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने बुशहर सूबे में अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। कतर, बहरीन और कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की अमरीका को वार्निंग, कहा महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे आज़म को आजमा रहा है। हमारी अफ़वाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी और तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों के माहौल में अमरीका के साथ सिफारती कोशिशें आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी पर चीन का इजहार तशवीश। दोनों फ्रीकैन को मजीद लड़ाई से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। रूस की भी अमरीका और ईरान से तहम्मुल की अपील। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की गाड़ी में खौफनाक आतिशबाजी, एक ही खानदान के 10 अफराद जाम हक, 13 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी और फौरी आग भड़क उठी। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजा खोलना मुमकिन न था। हादसे का शिकार खानदान मुल्तान से मरी की जानिब सफर कर रहा था। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मुजफ्फराबाद, कोल्डी और धीरकोट तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल पर। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया वो अमन इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं।
कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। शरपसंद कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खैर गुजरते दिन के साथ वाजे मलवाइयों के इंसानियत सोज मुसालिम की हौलनाक वीडियो मंजर-ए-आम पर कलदम कमेटी के सरगना शौकत और खारजी शहजाद के बयानात से साफ जाहिर है रावलाकोट में पुरतशद्दुद वाक़यात एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का हिस्सा थे। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, लाशों की सियासत की गई। CMH रावलाकोट पर हमला किया गया ताकि हालात खराब करके एहतजाज का माहौल पैदा किया जाए। इस्लामाबाद में मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। किराना स्टोर्स, मार्किस, तिजारती मकामात, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स के लिए फ्रूट और सब्जी की दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का देही ख़वातीन के खुद मुख्तारी के लिए अहम मनसूबा। देही ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट। देही ख़वातीन को माहाना 15,000 रुपये वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। देही ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज। मरियम नवाज कहती हैं ख़वातीन को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना और मंजदाड़ों में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू, सखर, सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 45 की गर्मी महसूस। कल से 13 जून तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में आंधी और बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में हवा की एक और बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। मलीर की 18 साला मिसबाह पर शोहर का वहशियाना तशद्दुद, जिस्म और मुंह लहूलुहान कर दिया, सर पर पेचकस घुसा दिया, जख्म पर नमक डाला, चाय की पत्ती डाली, दर्द पर दर्द दिया। लड़की ने सिसक सिसक कर जान दे दी। मिसबाह की शादी सिर्फ 4 माह पहले हुई थी। सरजानी पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया। 5 भाइयों की इकलौती बहन मिसबा को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन वरिसा को बाअसर मुलजिम से बचाएगा? मुलजिम को कब पकड़ा जाएगा? मिसबा के कत्ल का केस कई सवालात खड़े कर गया। सफाक मुलजिम शहरयार इतना बाअसर, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। मुलजिम की लड़की के भाइयों और मां को भी धमकियां। मुलजिम के व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आ गए। कहता अगर शिकायत की तो सबकी जान ले लूंगा। मकतूला के भाई उस्मान ने बताया शहरयार के खौफ से हम अपनी बहन से लाताल्लुक हो गए थे। सरजानी पुलिस ने एक ना सुनी, कहा ये मलीर का केस है, वहीं जाओ। जंग में लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़ने और मौत का वाकया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। तशद्दुद या जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए। लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुलजिम ज़ेरे हिरासत हैं। कोयटा में तेजाब गर्दी के शिकार डॉक्टर महानूर का कराची में इलाज जारी। डॉक्टर महानूर के चेहरे की मामूली ग्राफ्टिंग मुकम्मल, फिलहाल मेजर सर्जरी नहीं की गई। जराये के मुताबिक डॉक्टर महानूर की फैमिली इलाज से मुकम्मल मुतमईन है। कराची और अंगी टाउन में घर से नौजवान की फंदा लगी लाश का मौमहल लेडी कांस्टेबल एहलिया ही शौहर की कातिल निकली। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिमा गिरफ्तार। SHO मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ ने बताया 27 साला हमजा ने 2 माह कबल तलाक याफ्ता और 3 बच्चों की मां दुआ से शादी की। हमजा के वालिद का कहना है उसके बेटे को एहलिया दुआ ने कत्ल किया।
अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया मजीद हमलों के लिए है। CIA के साबिक एहलकार ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा हेलीकॉप्टर या कॉकपिट निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। लैरी जॉनसन ने कहा अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था, अभी तक साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। इसराइल ने लेबनान में व्हाइट फास्फोरस बम इस्तेमाल किए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। तस्दीकशुदा वीडियोस भी जारी की। जनूबी लेबनान के नतबिया शहर में व्हाइट फास्फोरस के सफ़ेद धुएं देखे जा सकते हैं। और अदाकारा माहिरा खान की लंदन में इफ्लाही अशाइये में शिरकत। पाकिस्तानी सुपरस्टार की बरतानवी शाहचाल से मुलाकात। तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।